अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप हमारे साथ ईद के दिन मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त यकीनन आप लोग शायद अपने डिनर की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत जैसे कह लीजिए कि ईद की खुशियां मौजूद हैं। मैं ना चाह के भी इस वक्त अपने ईरानी भाई जो इस वक्त जंग लगी हुई है, जो शहीद हुए, उनको ज़रूर जो है वो याद रखना चाहता हूँ। मैं गज़ा के जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्हें भी नहीं भूल सकता। इसलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ईद हम मना रहे हैं, तमाम मुसलमान ईद मना रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में कहीं ना कहीं कसक ज़रूर मौजूद है। बहरहाल ये दुनिया है, यही अंदाज़ है, इसी तरह से हमें ईदें मनानी पड़ती हैं। गज़ा की तोहफ़ा तो ये मेरे ख्याल शायद दूसरी या तीसरी ईद हो गई है। अब जो कुछ हम कर सकते हैं वो यही है कि हम अपनी खुशियों में उन तमाम लोगों को, उन शहदा को याद रखें। मैं चाहूँगा कि मैं आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। सबसे पहले मैं अपनी को होस्ट डॉक्टर सवेरा शामी का तारुफ़ करवा दूँ। ये चेयरपर्सन हैं डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी की, मेरे साथ आज शो को होस्ट कर रही हैं। इसका मकसद क्या है ये मैं फिर जाकर आपको मज़ीद जो बातचीत होगी उसके अंदर वाज़े होगा। मेरे साथ इस वक्त बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे उस्ताद हैं, और लिटरली मेरे उस्ताद हैं। ये बात नहीं कि सिर्फ आप कहते हैं प्रोफेशन में उस्ताद हैं। मैंने वाक़यातन सुहेल वड़ाई साहब से पढ़ा है, तो सुहेल वड़ाई साहब हमें ईद के दिन ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग इनकी बातों से यकीनन महजूज होंगे, क्योंकि जब ये कैजुअल गुफ्तगू करते हैं तो वो बड़ी दिलचस्पी होती है और उसके अंदर बहुत से वाक़यात होते हैं। मैं चाहूँगा हम उससे भी इस्तिफ़ादा करेंगे। इसार राना साहब तो वैसे ही हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर इकट्ठे काम करते हैं और गुफ्तगू इसी तरह से चलती रहती है। और बुलाने का मकसद उनको ये था कि हमारा शो कहीं ड्राई ना हो जाए। वो आपको ऐसी गुफ्तगू जो है, फुलझड़ियाँ जो हैं वो सुनाते रहेंगे, कहकहों से जो है वो नवाजते रहेंगे आपको। बतूल राजपूत साहिबा जो हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बतूल राजपूत साहिबा भी करंट अफेयर्स की होस्ट हैं, आप लोग जानते हैं, बोल पे प्रोग्राम करती हैं करंट अफेयर का। जो ग्रिप है उनकी, वो यकीनन सियासी मामलात के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा बात करती हैं। मैं चाहूँगा सवेरा शामी साहब थोड़ा सा आप भी अगर कोई इंट्रो देने की कोशिश करें या थोड़ा सा इंट्रो दें, तो फिर मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली मेरी जो बेगम साहिबा हैं वो मेरे साथ इसलिए मौजूद हैं यहाँ इस शो के ऊपर कि हम चाहते थे कि हम इसको फैमिली की तरह एक शो बनाएं। सुहेल वड़ाई साहब जो है, चूँकि उनके साथ भी मेरे फैमिली टर्म्स हैं, राना साहब के साथ तो सुबह दोपहर शाम का वास्ता है, दिन रात का वास्ता है, और बतूल राजपूत साहिबा भी इसलिए ज्वाइन कर रही हैं कि हम एक फैमिली की तरह आपसे बात करें। मतलब आप ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम घर घर खेल रहे हैं। हाँ जी, कहानी घर घर की इकट्ठे हैं और घर में, और बाकी ईद की तरह हम जो है वो ये शो लेके चलेंगे, क्योंकि फैमिली है, एक तरह के लोग हैं। मुझे बड़ा शौक था एक प्रोग्राम करने का, मैं उसको करता था कि मियाँ बीवी और वो हमारे जो मेहमान हैं नहीं, लेकिन इस वक्त जो वो है वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। हाँ, बड़े तो, हैं। हाँ। लेकिन मकसद कहने का ये था, ये ख्याल ये इसलिए था कि हमें लोग टीवी पे देखते हैं, हमारी फैमिली से एसोसिएट नहीं कर पाते, या मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने जो नाज़रीन हैं उनके साथ इस सतह पर गुफ्तगू करें जो जिस तरह हम घर में गुफ्तगू करते हैं। तो सुहेल साहब ये बताइए कि सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूँ, एक जनजी की ईद जो आज के बच्चे मना रहे हैं, आपके बेटे भी माशाल्लाह रहमत साहब जो हैं वो हमारे बेटों की उम्र के हैं, उनका भी अपना एक ईद का मनाने का अंदाज़ है। आप क्या फ़र्क देखते हैं अब उस ईद के अंदर जो हम मनाया करते थे या आप मनाते थे, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा आपके बाद का बैच है, तो ईदों में क्या फ़र्क आया? ये जो एक जो जिसे कह लें कि ट्रांजिशन आती चली जा रही है, क्या डिफरेंस आप देखते हैं, फील करते हैं? देखें, हर दौर में ये 1400 साल से तो हम मुसलमान ईद मनाते हैं जी। क्रिश्चियन उससे भी पहले की उनकी क्रिसमस का है तरीका। तो हर दौर में चीज़ें चेंज होती हैं। उस वक्त क्या इजादात हैं, क्या सहूलतें हैं, किस तरह से जो मैं तो ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी या हमारी नस्ल या जो अगली जनरेशन ही है, हमने ईद के मुताबिक अपनी फेस्टिविटी नहीं रखी हुई। हमारी ईद जो आलम इस्लाम के दूसरे मुल्क हैं या जो क्रिसमस मनाने वाले मुल्क हैं उनसे भी बोर है। उस एतबार से कि हमने फोकस रखा हुआ है खाना खाना और सोना। ठीक है, ये हमारी ईद जो है इसके दो अहम तरीन काम है। खाना खाना तो हमारा नेशनल गेम है ना, हम वैसे ही हर वक्त खाना तो खाना खाना और खाना उसके ऊपर हमारा यकीन तो होता है। गुजारिश ये है कि मुझे याद है कि पहले
चूँकि शायद इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, घर पे गेम्स नहीं होती थी, तो हर ईद पे शहरों पे मेला लगता था, हाँ जी। देहात पे भी मेला लगता था। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक फेस्टिविटी होती थी कि वो घर से बाहर जाके, तो आम तौर पे चूँकि मेला गैर मामूली चीज़ होती थी तो उसमें जाते थे। मसलन मैं बचपन में जाता रहा हूँ, मैं जोराबाद में था तो हमारे शाहपुर में एक मेला लगता था, वहाँ नेज़ाबाजी के मुकाबले होते थे, सर्कस आती थी। अच्छा, फिर इस तरह की दूसरी मौत का कुआं, ये तो वो एक फेस्टिविटी होती थी जिसमें आप जाते थे, उसको एंजॉय करते थे। अब तो सच्ची बात है कि हमारे यहाँ तो सुबह ये होता है कि नमाज पढ़ के आके सब पहले तो नमाज से पहले ही कोई सेवियाँ या कुछ खा पी के जाते हैं, आने तक कलेजी तैयार होती है और कलेजी तैयार होने के बाद नहीं, लंच तैयार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो लंच तैयार करके सब इतना खा लेते हैं कि सो जाते हैं, ठीक है। और यही हमारी ईद है। तो ठीक है, चलो अब मिलना मिलाना तो होता है फैमिलीज के साथ, लेकिन सोसाइटियों का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी ट्रेडिशंस के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड करें, हेल्दी चीज़ें, मोहब्बत डालने वाली चीज़ें। मसलन दुनिया भर में क्रिसमस में ये रिवाज है कि एक तो बच्चे हमेशा घरों को आते हैं, अपने माँ बाप के पास जाते हैं, जो पूरा साल भी नहीं जाते वो जाते हैं, वो उनके। दूसरा ये है कि वहाँ टर्की पकता है, ठीक है, उनका एक ख़ास परिंदा, जिस तरह हम गोश्त खाते हैं वो टर्की पकाते हैं, लेकिन घरों की सजावट की जाती है। वहाँ पे ये रिवाज है कि लाइटें घरों पे लगती हैं, हमारे यहाँ ईद पे ये रिवाज नहीं है। इसी तरह फूल जो हैं, मैंने देखा है कि हर घर के अंदर जो फूल हैं वो ऐड होते हैं, और ताकि आने वालों को और बाहर से गुजरने वालों को वो फूल नजर आए, ठीक है। तो ये हम सिर्फ अपने कपड़े पहन लेते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ईद का पैगाम देखें तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ईद मनाई कि हमेशा गरीबों को, यतीमों को, जो नादार हैं, उनको ईद में शामिल किया। तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि बाकी हम तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन क्या हमारे मोहल्ले का हर कोई या हमारे शहर का हर कोई वैसा खाता है? कम से कम ईद के दिन तो उन तक ये पहुँचाना चाहिए। वैसे मुझे ये लगता है कि जब हम बड़े हो रहे थे, जब हमारी ईदें होती थी ना, तो उसमें खास बात ये भी होती थी कि हमें ईद बहुत सी चीज़ें मिलती थी। जैसे कपड़े बहुत कीमती होते थे, जूते हमें साल में 2-3 दफ़ा, या ईद पे बड़ी उनकी अहमियत। अब बच्चों के पास इतना कुछ होता है कि उनकी वो अहमियत उनको लगती नहीं है, कि जो कपड़ों की, जूतों की या बाकी चीज़ों की होती थी ईद के हवाले से, अब वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई। क्यों सर साहब, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है यार। ये देखना भाई, मैं क्या नाम है, ऐसे टेक लगा, पेट तो नहीं नजर आ रहा मेरा ज़्यादा, चलो ठीक है, वो मैं क्योंकि अगर पेट नजर भी आ रहा है लोगों को पता चल जाएगा आप काफी खा पी के आए हैं। हाँ, खा पी के आए, तो फिर खा पी कर ही आए। और ये गवाह रहिएगा कि ये जो टेबल पे चीज़ें पड़ी, अगर ये ऐसी रह गई तो समझ ले कि हमने कुछ नहीं खाया, ये इन्होंने नुमाइशी रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ब्रेक के बाद कुछ कम हुई तो समझ ले हमने खाया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ बीच में ही आपको सर्व करवा दिया जाए ताकि ये गिला तो आपका जाता रहे। ईद होती ही गरीबों की है, अमीरों की कौन सी ईद है भाई? अमीर कौन सी ईद पे कौन सा सोने का लुकमा खाएंगे जो उनके लिए नयापन होगा? वो कौन सा करोड़ों का लिबास पहनेंगे जिससे उन्हें लगेगा ईद? गरीब की ईद होती है। हमारे मुआशरे ने गरीब से ईद छीनी है, हमारे मुआशरे ने गरीब से खुशियां छीन ली हैं। हमने दो तरह से खुशियां छीनी। एक तो ये कि वो काफिर है ना, घटिया लोग, वो ईद के ऊपर चीजें सस्ती कर देते हैं। हमने शायद समझा कि ईमान वालों, रमजान में जितना पैसा कमाओगे ना वो ईमान है असल। वो ईद नहीं गुजार, हमने वो कम करके ईद गुजार रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि हर शख्स हिस्सा बकदर जुस्सा, उसने ये तय किया है कि हमने गरीब आदमी को ईद के करीब लाके खुदकशी पे मजबूर करना है। लेकिन राना साहब, जो कीमतें बढ़ाने वाले होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, वो कौन से अमीर लोग होते हैं? नहीं, मेरी यार सुन ले, बात यह है कि वो अमीर नहीं होते। मैंने देखा लुटेरों के घर कभी आबाद नहीं होते, बज़ाहिर होते हो, बाहर फ्लैट ले लें, बाहर बंगले बना लें, मुझे नहीं पता उनका वो आबाद वो भी नहीं रहते। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है गरीब आदमी के ऊपर, चाहे वो सब मिल के कर रहे हो या इंडिविजुअली कर रहे हो, उसका असर उस गरीब आदमी पे होता है जिसकी कुव्वत खरीद नहीं होती, ठीक है ना। नए कपड़े वो बेचारे खरीद नहीं पाते। हम सेल भाई जैसे बता रहे थे, हमारी ईद क्या होती थी,
एक दही बल्ले की प्लेट वो जो हम कभी खा लेते थे या टिक्के खा लेना था, समझ ईद हो गई। हाँ सर, मुझे तो याद है हम तो ईदी इकट्ठी कर रहे होते थे क्योंकि मैंने कतलम्मा खाना होता था। कतलम्मा। वो कतलम्मा जो है वो एक ऐसी सौगात थी कि जिसके लिए ईदी इकट्ठी करके हम भाई भागे हमारे- जाते थे। हमारे बच्चों को शायद पता भी ना होगा कतलम्मा क्या होता है। हमारे घर के बाहर वो देसी पिज्जा होता है बेटा, वो कतलम्मा जो है। हमारे घर के बाहर एक घीसी बाग था। वैसे घीसी कहने का मजा नहीं आता, पंजाबी में जो कहते हैं कीसी बाग, कीसी बाग। पे ज्यादा मजा आता है। मुझे हर ईद पे मार पड़ती थी, मैं कीसी लेता था, पता नहीं कौन कील छोड़ जाता था, मेरी पैंट फट जाती थी। मेरी अम्मा फिर मुझे कहती थी तू इतनी मुश्किल से ये पैंट लेके दी और तूने ये इसका क्या किया। लेकिन वो भी एक खुशी थी। साजिश गरीब के खिलाफ नहीं हो रही होती थी। हमारे बच्चों को ना खुशियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि चीजें इतनी फरावानी से उन्हें मिल गई कि उन्हें ये फर्क ही नहीं रहा कि कौन सी चीज अल्लाह की नेमत है। हर चीज उन्हें अवेलेबल है। साडा अब्बा ते 2 किलो अंब लियांदा सी, बाल्टी च पांदा सी, बर्फ डालता था और हम सारे बैठ जाते थे। वो फिर उसे वो करके और वो एक एक आम हमें देता था। वो उस आम की मिठास हम कभी नहीं भूल आप ये सकते। बताएं, ये तो आप अपने अब्बा जी की बात बता रहे हैं, ये इस जो अब्बा जी ने अपने बच्चों के लिए क्या किया? अपनी जिंदगी त्याग दी और क्या नहीं, अभी किया? ईद की बात कर रहा हूँ, वो तो त्याग तो दी है। तो आप प्रोग्राम को और ना, क्या किया है? आप ईद शो को ना कोशिश कर रहे हैं कि वो हम किसी जज्बाती उसकी तरह। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा लाइटर वे में ये बताएं कि आज आपने ये जो सारा दिन अपने गुजर बच्चों गया, को आप कितनी सात ईदी बज- दी है आपने? 7 बज चुके हैं, तो आपने जो ईदी क्या दी, फिर आपने उनके लिए क्या वो आम आपने कोई उस तरह सा वो बनाकर यार उनको दिया मेरी या किस्मत खिलाया या देखे पिलाया? खराबी कि मैं वो नमाज पढ़ के आया, बेगम साहिबा ने कहीं मुझे कह दिया कि शाम को जाना है अपने उनके मामू के घर। मेरे मुंह से बदकिस्मती से निकल गया कि यार फिर देख लेंगे। अब सारे ईद मना रहे हैं, मैं बेगम को मना रहा हूँ सुबह से, ठीक है ना। ये तो फिर आप मुझे मुझे लगता मतलब है- राना साहब आप जो टीवी पे बैठ के करते हैं वो आप घर में भी करते घर में हैं। भी कर- और ये तो लंबा प्रोग्राम लग रहा है मुझे, जो आपकी आदत है। हाँ नहीं, मैं अब यहाँ से जाऊंगा, 2-3 आपके पेटीज लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा पेश करके कि कोई मूड सही हो मतलब जाए। उन्होंने बता हमारे दिया कि पैटी हाँ से उन्होंने ईद यदि ऐसे आपने ही ये तय कर गुजारी लिया है। कि ये लेके ही जाना ही है। मैंने लोगों को दूसरों के खर्चे पे खुशी देता हूँ, मैं अपने बतूल बल्ले से नहीं साहिबा। देता। मेरे अंदर एक हुक्मरान मौजूद है। बतूल साहिबा, उम्मीद है जो आपके मियाँ हैं उनके साथ आपकी कोई इस तरह की मामलात नहीं चल रहे होंगे। ये बताइए कि आपने कैसे ईद गुजारी, आज दिन कैसा रहा एक, और बच्चों के लिए आपने क्या किया? मैंने जब कहीं जाना होता है तो मैं खुद जा सकती हूँ, खुद चले जाती हूँ। तो वो ये तो बड़ी अच्छी हमारी जो अम्मियाँ थी, एक कल्चर था, डिपेंडेंट होते थे हस्बैंड्स पे, कोई रिसोर्स पे, और फिर एक कल्चर था। अभी तो हर बंदा वर्किंग है, तो ही मैं फलां जगह पहुँच गया हूँ और एवरीथिंग इज गुड। तो ये भी एक चीज़ है, इसमें भी बहुत रिस्पेक्ट के लिए होती है पैगाम है कि कि आप आप खुद अपने चली जाएं, आपको मामू के घर ले जाने की जरूरत नहीं कि है आप उन्हें। अपने हस्बैंड का वेट करें कि आप कहीं जाना चाहते हैं। तो अच्छा, दैट्स मेरी ब्यूटीफुल। बेगम चली जाएगी, मिठाई का जो 2 किलो का डब्बा मैं खरीद के देना है, वो तो नहीं खरीदेगी आप ना। तो उसके लिए तो मुझे ही तो मेरी वो आपको जरूरत खरीदना होगी। चाहिए ना, उन्होंने आपको इतनी अपनी प्यारी बेटी दी। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है जनाब, ठीक है। उन्होंने नहीं मैं पैदा हुआ कमान दे ली। सुहेल भाई, मैंने अपने पे खर्चना इसीलिए है। कहते हैं कि खवातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए ताकि वो 2 किलो मिठाई का डब्बा भी खुद वो हर कमेटी तो वो ले लेती है, तो लेकिन और जैसे- इंडिपेंडेंट क्या बनाऊं मैं उसे। कमेटियों में वो तो खवातीन की तो फिर डबल इंडिपेंडेंस हो जाएगी कि साड़ी जेब चो भी सारा कुछ उधर चला जाता है, अपना भी जो है वो लेकिन आएगा तो सर, वो इतना डबल बड़ा डबल। दुख है। हाँ, लेकिन सर ये होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हस्बैंड बहुत रिलक्टेंट होता है। तो मेरे हस्बैंड भी कुछ इवेंट्स पे रिलक्टेंट होते हैं, तो मुझे कन्विंस करना पड़ता है, चलते हैं, ये जरूरी जब है। आप कन्विंस करती हो तो अगले दिन वो आयोडेक्स वगैरह लगाते हैं, क्या करते हैं उधर, ताकि उधर पता चल जाए कि कैसे convince राना करती साहब है। आपके घर की बात नहीं हो रही, बतूल साहिबा के घर की अच्छा, बात अच्छा। हो रही है। सर मैं अच्छी बीवी हूँ। अच्छा, ठीक हाँ, है, फिर। फर्मा बाजार। हाँ, ईद ये पे तो- अच्छी अच्छी बातें करें, खुशियों की बातें करें। तो ऐसा ये बताएं कि बचपन में तो हमें ईदी मिलती थी, क्या अब भी आपको किसी से ईदी मिलती है? कोई ऐसी शख्सियत आपकी ज़िंदगी में है? क्योंकि मुझे याद है बानो आपा होती थी, वो कभी उनसे मुलाकात ईद वाले दिन हो तो वो 10 रुपए का नोट दिया करती थी। मेरे एक दोस्त के वालिद थे, वो भी मुझे 10 रुपए का एक नोट दिया करते, जब हम जवान भी हो गए थे। उस तरह की ईदी मिलती है अभी? देखिए, ईदी का अब तो कोई नहीं देने वाला, शायद उम्र में मैं ही बड़ा हूँ फैमिली में, तो इसलिए मुझे ही सबको देनी पड़ती है। और मैंने ना ईदी से कुछ सबक सीखे। मुझे याद है कि बचपन में ईदी का चूंकि बहुत शिद्दत से इंतजार होता बहुत, था, क्योंकि वो ईदी मिलती थी तो हम बाहर जाते थे। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त तक तो मुझे जो ईदी सबसे लेट देता था ना, उसमें बहुत गुस्सा आता था। तो अच्छा, तो मैंने जिंदगी में ये सूल बनाया हुआ है कि सुबह उठते ही पहला काम बच्चों ये को- पहला काम जो है ना वो ईदी सबको दे- दे- हाँ, ईदी साफ दे करते के हैं आप। अपने काम से फारग, ताकि वो अपनी प्लानिंग कर मैं लें कि उन्होंने अपनी क्या प्लानिंग करना कर रहे, क्योंकि मुझे शिद्दत से याद है कि एक दफा मुझे कोई ना 2-3 बज गए, ईदी का जो है वो मिले ही ना।
आप बैठे देख रहे हैं किस वक्त देंगे, कब देंगे, क्यों नहीं दे रहे? और क्यों नहीं दे रहे, वो अपने कामों में लगे हुए हैं। उन्हें हमारी फिक्र ही नहीं थी। तो वो एक तो मेरा भाई ख्याल आपने जाके उन्हें ये तो नहीं कहा कि भाई ईद है आप मुझे ईद ही नहीं दे रहे, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नहीं भाई उस वक्त अब तो माशाल्लाह दुनिया के भी हालात बदल गए। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे घरों के भी हालात बिल्कुल बदल ऐसे। गए। हम तो बोल भी नहीं सकते थे। हाँ, हम तो बड़ों के सामने, ये बड़ी देखे ना कैसी बात बड़ों की है। के सामने बोल ही नहीं हम सकते तो थे। बड़ों के सामने ये कह ही नहीं सकते थे जल्दी करें, हाँ। जल्दी दे दे। नो, सही बात। जब उन्होंने देनी है अब उनकी मर्जी है। अब तो खैर बच्चे कहते हैं ना जल्दी दो, बल्कि एडवांस दे दो। हम ना उस नस्ल से हैं जिसे उनका अब्बा कहता था तानू कुछ नहीं पता, अब उस बच्चे भी नस्ल यही को उनके कहते हैं। बच्चे भी कहते हैं अब्बा जी तानू कुछ नहीं पता। हमें दोनों तरफ से एक ही आप जुमला पिछले वाली सुनने को नस्ल में मिलता से है। पिछले हालांकि वाली आपको नस्ल में सब बहुत कुछ सारी पता है। चीजें हैं? आपको सब कुछ पता है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारा पता है, लेकिन मैं कोई जब- बंदा नहीं। नहीं पता है, बोलता हूँ तो फिर बोलने का लोगों को मुझे पसंद नहीं आता। मुझे ये भी उसको पता है कि मेरे बोलने से क्या होगा, ये भी पता है मुझे, इसलिए मैं जरा थोड़ा सा आज आपका एक लेकिन शो सुहेल है। साहब, आप इस दफा बताएं। अपना अपनी लिस्ट में ऐड करना है हमें भी, ईदी देने वालों। हम आपकी तरफ से ईदी का इंतजार करेंगे। जरूर जरूर। ठीक है, आप भी सुहेल भाई, हमारे राणा साहब ने हमारे फौरन जाना, बच्चों मुझे की भी याद कर लें। तरह हैं आप। चाहे मैं मैंने आपसे आपको जब पढ़ाया मुझे अच्छी तरह याद है, आपकी शादी, आपका स्टूडेंट होना, तो वो चीजें नहीं भूलती ना। नहीं, ये हमें एक जिंदगी। और चीज भी याद है, जब हम शादी के बाद एक दफा वारी में खाना खा रहे थे और आप वहाँ खाना खा रहे थे, और जब बिल देने की बारी है तो पता चला हमारा बिल पे हो चुका है। वाह। सुहेल साहब भी तो बोल रहे थे। हमने कहा, हमने तो नहीं दिया, तो हमने कहा सुहेल वड़ाइच साहब आपका बिल देके चले गए। नहीं तो आप हमारे बच्चे हैं। तो सुहेल साहब हमारा बिल हमें देके तो जा हमेशा- चुके थे। सुहेल साहब, हमें मैं शादी का खाना उन्होंने ऐसे खिलाया। सुहेल साहब, चाहे मैं आपसे आधा घंटा छोटा हूँ, लेकिन मैं आपसे छोटा हूँ, आप मेरा नाम भी लिख लें लिस्ट में, जो जिन्हें आपने ईदी जिनसे देनी है। लेनी है, इनको इनसे इसी ले। पैसा कर नहीं दिया नहीं करें। मैंने आपसे तो लेनी है ये क्या उन्होंने। बात हुई? हाँ, नहीं आपसे भाई तो आपकी लेनी है। कमाई डॉलरों में यार, आप YouTube मतलब वो- आप देखें ना। तुसी आप नजर नजर ला लगा अभी आपने बताया मैं ना नजर थोड़ी नहीं देर लगा पहले। नजर ला दो तुसी। मैं नजर लगा ये गरीब किसे भूखे दे घर को पैसे आएंगे, देखो ये पता है ठीक है ना? मेरे तो साथ वो aggressive भी क्यों है, हो रहे देखो हैं? ये। अग्रेसिव उनका इसलिए हो राज रहे हैं कि खुल मैंने है। भी तो ये बात कहनी है कि आप मेरे से, मैं भी तो आपसे छोटा हूँ, इतनी तो वैसे फिर ना- इधर भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जॉन एलिया का एक शेर है, वो कहते हैं अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। ये तकलीफ जो है ना, जब आपको ये फील होता है ना कि अब आपको कोई देने वाला नहीं और कोई टोकने वाला नहीं, बड़ी तकलीफ दे फीलिंग है ये, ठीक है तो ना? वो सारी जिम्मेदारी और सब चीजें आप- नहीं, आपको मैं अच्छा तो लगता है- सच्ची बात है कि अपनी जिंदगी में ना बड़ा प्रोटेक्टेड हूँ। इकलौता बच्चा था, जॉइंट फैमिली थी, तो मुझे तो ये जब चचा मेरे इस दुनिया से गए हैं, तब पहली दफा मुझे ये लगा कि ये संभालना भी है, संभालना है। ये भी कुछ चीजें आप हैं। सूरज के नीचे खड़े हैं डायरेक्ट। तो दूसरा ये है कि जो बड़े होते हैं ना आपसे उम्र में, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं यकीनन। और आपका इतना ख्याल रखते हैं। माएँ, मेरी वालदा आखिरी उम्र में चलने में अगर कोई उन्हें उठाता था और मैं उठाने की कोशिश करता था, तो मुझे कभी अलाउ नहीं करती थी कि भाई इसको तकलीफ होगी, मतलब ये लड़ पड़ती थी मेरे से। हाँ। तो देखे, माँ बाप के बाद तो दुनिया में कोई उन जैसा मोहब्बत करने वाला नहीं। नहीं तो बात सही है, आपकी वो दुनिया में उसके कोई- बाद वो एहसास ही खत्म हो ऐसे ही। जाता। अच्छा, मैं तो इस मामले में लकी हूँ, मेरे साथ मेरे बड़े भाई शाहनवाज राणा साहब, वो भी जर्नलिस्ट हैं सीनियर, तो वो रहते हैं। तो जो मेरी भाभी हैं, वो हम उन दोनों को फादरली मदरली ट्रीट करते हैं। तो वो जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो भाभी शीर खुरमा बनाती हैं, वही ज़बरदस्ती चमचे से खिलाती है। मैं मीठा खाता नहीं, वो कहते नहीं एक चमचा ज़रूर खाओ, ये सुन्नत है, ये रवायत है। फिर आके उनसे मिलना, जैसे वो मिलती हैं एक माँ की तरह, फिर वो स्पेशली एक ईदी देती हैं। वो मेरी सबसे बड़ी कमाई है ईद के दिन की। जब वो मुझे ईदी देती हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं अभी मेरे सूरज के और मेरे दरमियान एक शेल्टर मौजूद है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है किसी के पास अगर है तो। बिल्कुल, माँ बाप के तो होते हुए, और मेरा ख्याल है ईदों का मजा भी तभी है जब आपके माँ बाप आपके साथ है। दुनिया में हर खुशी, हर चीज़ अल्लाह ताला हमारे माँ बाप सलामत है, आमीन, उनको सेहत आमीन। जिंदगी दे। और वाकई वो जो ईद का इंतजार उनकी तरफ से होता है या दिन में होता है कि भाई वहाँ जाएंगे और ईदी मिलेगी, उसका मजा नहीं, ही और और है। अब मैं चूंकि अब फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, तो अब जो हमारी मुश्किलात होती हैं कि पहले सबको
बुलाना बुलाना है, है, उनका इकट्ठा सबको करना है। खुश रखना है, ख्याल रखना है, इकट्ठा रखना किसी है। की चेहरे पे कोई नाराजगी ना हो। हाँ जी, माहौल ऐसा रखना है ताकि आज ईद का दिन अच्छा गुजर जाए। तो मैं ख्याल आता है कि इस तरह हमारे वालिदैन भी हमारा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब बतूल की तरफ आप जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ शेयर कर दूँ। ईद के तीसरे दिन मेरे घर मेरे बड़े भाई की माशाल्लाह 8 बेटियां और एक बेटा है शादीशुदा, बाल बच्चेदार। बड़ी बहन उसकी 5 बेटियां 2 बेटे, सारे शादीशुदा बाल। ये और मेरे कज़न, ये सारे ईद के तीसरे दिन, ये को पिछले 15-20 साल से ट्रेडिशन है कि तीसरे दिन मेरे घर आते हैं। अराउंड 80-90 के करीब लोग होते हैं। और हमारी ईद वो पूरे खानदान की वो होती है। सुहेल साहब, जब वो सारे आ जाते मेला हैं, एक्चुअली लगता है घर हाँ, के और अंदर, फिर वो बच्चे वहाँ भी पे और हर तरह खाना वाना, फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई 2 कुर्सी ऐसे रख के बैठ जाते हैं और वो सारे सामने बैठे होते हैं। फिर हम कहते हैं चलो जी शाइस्ता खिताब शुरू होने है, लगा। शाइस्ता आती है, उसके कहते हैं ये तुम्हारा, ये तुम्हारे मियाँ का, वो कहते हैं मेरे बच्चों का इतने हैं, वो ये वो सारे। तो वो हमारा एक बड़ी खुशी ईद है भी बांटी पूरे जाती है खानदान की कि वो हम सारे एक तीसरे दिन जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। हम ना जी ईद वाले दिन ही ये काम हम पहले तीसरे कर दिन लेते का हैं। इंतजार हम नहीं करते। हम ये करते हैं कि ईद की नमाज के फौरन बाद खाना बनना शुरू हो जाता है। 1-1:30 बजे 2 बजे सारे, क्योंकि लाहौर में हैं आप सारे, तो वो सारे आ जाते इकट्ठे हो हैं। जाते हैं। ईद वाले दिन आमतौर पे मैं कहीं भी नहीं जाता, और ईद के दूसरे दिन फिर मेहमान आते हैं, अपने दोस्त अहबाब, ठीक है। मिलना। हाँ, ईद वाले दिन हम सब तकरीबन घरों में ही रहते हैं। दूसरे हमें दिन अच्छा है हम भाई, जो हमारे ससुराली है ना, क्या कहते हैं, इसराइली के ससुराली। आप मतलब घर जानना है आपने राना अब साहब। 2 बातें हो गई हैं। हाँ, 2 वरना मुझे पॉइंट्स। भाभी को फोन देखें, करना वो पड़ेगा देखें ना, जिन्होंने पॉइंट नोट करने होते हैं वो कर रही हैं नोट। और मैसेज भी करेंगे इसके बाद में 2 भाभी मुखालिफ को। बातें हो चुकी नहीं, हैं। मैंने कहा ससुराली है, आपको ससुराली, आपके अंदर से इसराइल नहीं निकल रहा। मैं आपको बता हाँ, हमारे मैंने हमारे कहा खानों में को मसला है, आप हाँ, तो कुछ मैंने ऐसा कहा नहीं कर ससुराली है, बतूल आप साहिबा। इसे इसराइलिया समझ रही हैं। बतूल साहिबा ये बताइए, जी। आप किस किस से ईद लेती हैं अभी भी, और जितनी लेती हैं उससे कितनी ज्यादा बांटनी पड़ती है? फ्रैंकली मुझे लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप ईदी देने वालों में से आ जाते हो। ईदी मिलने लेने वाले जो आपको देते हैं वो लोग कम हो जाते हैं। जब तक हम अपने पेरेंट्स के साथ थे, भाइयों के साथ थे, तो वो डेफिनेटली, एक तो आपके भाई मजाक उड़ाते थे कि जितना भी अच्छा तैयार हो जाओ यार, पहले ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मुझे ईद पे हमेशा अपने भाइयों का ये कमेंट बहुत ज़्यादा याद आ जाता है कि अपनी तरफ से अच्छा यार, पहले ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और फिर ईदी देना। तो ये ऐसे ही हमारी ईद शुरू होती थी, और जितनी भी होती थी बहुत खुशी होती थी। लेकिन अब शादी के बाद ये होता है कि अब यू डू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम योर हस्बैंड। पेरेंट्स भिजवाते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली ये जो आप पहले बात कर रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि अगर आपके पास बहुत है तो यू आर लकी। मैंने उनको ये सिखाया कि ये बहुत मेहनत से आया है, ये बहुत ज़िम्मेदारी से हमें स्पेंड करना है, और जो चीज़ ईद पे करनी है वो ईद पे ही करनी है। और मेरा बेटा 10 साल का है, होने वाला है 10 साल का, तो वो खुद से उठ जाता है जब उसने अपने बाबा के साथ मस्जिद जाना है। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें एथिकली और रिलीजियसली बच्चों में डालनी चाहिए थी। हालांकि मैं बहुत बदतमीज़ बच्चा थी ईद पे, क्योंकि मेरा फौजी बैकग्राउंड है। इसलिए तो आपने बच्चों हाँ, को मैंने वो बहुत बरक्स strict उसके ये क्या साथ- थी आप? मैं बदतमीज़ थी ना। अच्छा देखो, 2 चीजें कैसी मिलाई है। मैं बदतमीज थी और मेरा बैकग्राउंड Oh my God, combination अब तो मैं ठीक कर फंसने ले आप वाली तो हूँ। बस कम ना। लेकिन सर मैं थी ना, मेरा मतलब घर की बात नहीं करी ना। बोल्ड थी। मैंने ये कहा कि कॉम्बिनेशन ठीक कर नहीं ले, चाहे बोल नहीं, जैसे- मतलब हम लोग ना, मतलब वो ईद की नमाज ज़्यादा लंबी है तो भी खिसक डंडी जाना, मार बीच ली। में से गिगलिंग शुरू करना, हंसने लग जाना। और लेकिन चूंकि फौजी घराना था तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तो ये था बात लाइफ अभी वो में। करना चाह रही थी जो आपने उछल दी। बिल्कुल, और ये मेरी नौकरी खत्म करवाएंगे इस प्रोग्राम के ये बाद। बेटी आज किसी ऐसे ही प्रोग्राम आपकी हो ना हो, अल्लाह खैर करे, बाकी होगी। तो ये जो चीज़ें थी जो हम मिस करते थे और हमारे पेरेंट्स हमें सिखाने की कोशिश करते थे, तो मुझे अब वो सब याद आता है, तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर सिखाती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ईद पे ये होता था कि चूंकि मेरे वालिद साहब होते थे, मेरी दादी हमारे साथ होती थी, तो वो सबके घर ईद देने जाते थे। तो ईद से 3 दिन पहले ये एक रवायत शुरू हो जाती थी कि सारी अब्बू की कजन जो हैं या फुप्पो और सबके घर जाना, जाकर ईद देनी है। जाके और उसमें ये होता था कि जो बच्चा उनके साथ बैठता था फिर उसको ईदी बहुत मिलती थी। अच्छा, वैसे आपकी हाँ, जो साथ जाता हो। आपकी अम्मी जो है वो खाना बहुत जबरदस्त बहुत बनाती जबरदस्त क्या बनाती है, बात हाँ, है, बिल्कुल। इतना। और इसलिए और ईद के दिन का खाना सुहेल भाई हमारे- 50-100 बंदों का खाना बनवाएं, क्या सुहेल बात है। साहब मैं तो पूरी हिस्सा तरह रहा नाज़ा। हूँ उसका ना। तो हमें तो ये होता था कि उस गाड़ी में साथ बैठना है अम्मी अब्बू के, ताकि हमें हर घर से ईद मिले मिलती जाए। और फिर हम वो ईदी इकट्ठी करके वापस लाएं। तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि भाई अब्बू के साथ वो 3 दिन में, वो 3 दिन उनको लगते थे पूरे खानदान का चक्कर लगाने में। अब वो वाली भी रवायत जरा भी जाहिर है, होता है हाँ, कि भाई खत्म अब हो गई। सारे आ जाएंगे, अब लोग रहे भी नहीं।
मुझे लगता है हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो सबसे बड़ी जो हमारे अलमिया ये होता है कि बहुत से लोग छुटते चले जाते हैं जब तक हम बच्चों की ना सबसे बड़ा लेकिन ड्रॉबैक ये अल्हम्दुलिल्लाह होता है कि वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होके बड़े से लोग चले भी ये भी जाते देखते हैं हैं कानून उनकी जिंदगी कुदरत से है ना, लोग- हम भी छोटे थे बड़े हो गए। अब तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालदैन हयात हैं और ईदी हमें मिलती है। अभी वो जो ट्रेडिशन जो हमारी ईदी हमें मिलती है लेकिन मैं नौशाद तक पहुंचने नहीं देती वो कोई मकसद तो मिलना है ना, वो जज्बा, वो प्यार, नहीं, वो नौशाद मोहब्बत, तक वो नहीं हम तक पहुंचती। आना, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे उधर से मिल जाती है, मैं उधर नहीं से अम्मी आती से है। शिकवा कर चुके वैसे हैं नौशाद की, वो जो ईदी आप सवेरा को देती है मेरे तक आती नहीं है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी आपसे एक दो सवाल आप करूं। जरूर सवाल कीजिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के क्योंकि बाद अब हमने- करूंगा कि ब्रेक में कर दूंगा? नहीं, ब्रेक के बाद कर लीजिएगा, ऑन कैमरा सवाल कर ब्रेक में लीजिएगा, कीजिएगा, अगर उसका क्योंकि जवाब देने वाला अब तो हमने बाद भी में तो दे देंगे। कोई ईद हमने भी तो इकट्ठी करनी है ना, हमने भी तो सिस्टम चलाना है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अब वो मेरी जो है ना नौकरी के पीछे पड़ गए सहाराना साहब। वो चाहते हैं कि वो अब होस्ट भी वही हो और गेस्ट भी वही हो। तो वापस आते हैं उनको कुछ देर के लिए। ये जो है ना, नहीं, ये बताएं, एक duty मिनट है, ब्रेक assign ना करते लें। हैं। अगर आप होस्ट होके एनालिस्ट हो जाते हैं तो मैं कहने में अब फिर- एनालिस्ट होके होस्ट क्यों नहीं हो अब सकता राणा भाई? साहब ने फिर मेरे साथ मुकाबला जो है ना वो चलता ही रहेगा। ये तो अब जारी ही रहेगा, जो जब तक हमारे साथ है ये आप देखते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा जो है ना ये काम के दौरान भी हमारी ये इसी तरह ही ब्रेक पे चलती आके रहती है। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक से वापस आते हैं। तो राणा साहब जो है वो आपको शायद वेलकम बैक कहेंगे।